1975 में रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक इतिहास है जो दोस्ती, बदले और हिम्मत की मिसाल बन गई। ये कहानी है ठाकुर बलदेव सिंह, जय और वीरू और गब्बर सिंह के बीच घूमती है, जिसमें रामगढ़ के एक छोटे से गांव का मैदान जंग का क्षेत्र बन जाता है। कहानी की शुरुआत ठाकुर बलदेव सिंह, संजीव कुमार के साथ होती है, जो एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी है और अपने शत्रु गब्बर सिंह, अमजद खान, से बदला लेना चाहता है। गब्बर सिंह एक कातिल और लुटेरा है, जिस पर कोई दया नहीं। गब्बर ने ठाकुर के परिवार का सफाया कर दिया था और ठाकुर के दोनों हाथ कटवा दिए थे, जिसका दर्द ठाकुर हर दिन महसूस करता है। ठाकुर अपने एक पुराने पुलिस केस की याद करता है, जिसमें उसने जय, अमिताभ बच्चन और वीरू, धर्मेंद्र नाम के दो छोटे चोरों को पकड़ा था। ये दोनों अपना चालक दिमाग और लगन के लिए मशहूर थे। ठाकुर उन दोनों को रामगढ़ बुलाता है और उन्हें गब्बर सिंह को पकड़ने का काम देता है। जय और वीरू पैसा और एडवेंचर के लिए ये काम मान लेते हैं। रामगढ़ पहुंचने के बाद जय और वीरू की मस्ती और चतुराई दिखाती है। वे गांव के लोगों के दिल जीत लेते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात होती है बसंती, हेमा मालिनी से, जो एक चुलबुली और हंसीमजाक पसंद लड़की है। वे अपने घोड़े धन्नो के साथ तांगा चलकर अपनी रोजी-रोटी चलती है। बसंती पर दिल हार बैठा है और उसका पीछा करने लगता है। तरफ जय की मुलाकात राधा, जया बच्चन, से होती है, जो ठाकुर की बहू है। एक चुप रहने वाली और गम में डूबी हुई महिला है, लेकिन जय उसके दिल में फिर से खुशी लाने की कोशिश करती है। गब्बर सिंह का पहला दर्शन एक जबरदस्त सीन में होता है, जिसका प्रतिष्ठित डायलॉग "कितने आदमी थे" सुनाई देता है। ये सीन उसके अत्याचारी स्वभाव और खौफ को दर्शाता है। गब्बर अपने साथियों के जरिए रामगढ़ के लोगों पर अत्याचार करता है और गांव के लोग उसके नाम से कांपते हैं। इस दृश्य में गब्बर सिंह अपने 3 आदमियों, कालिया और 2 अन्य, से रामगढ़ में उनके असफल मिशन के बारे में सवाल करता है। ये लोग वीरू और जय से हारकर खाली हाथ लौटते हैं, जो गब्बर के लिए अस्वीकार्य है। गब्बर सिंह अपने ठिकाने पर चट्टान पर बैठा है। उसके चारों ओर उसके आदमी डरे हुए खड़े हैं। कालिया और उसके साथी उसके सामने खड़े हैं, असफलता के अपराधबोध से झुके हुए। गब्बर अपनी कमर में गोली भरते हुए ठंडी आवाज में पूछता है, गब्बर सिंह, अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे? सांभा, जो गब्बर का सबसे भरोसेमंद साथी है, ऊपर से जवाब देता है, सांभा, 2 सरदार। गब्बर इस जवाब पर बेहद गुस्सा हो जाता है और फिर कालिया से पूछता है, गब्बर सिंह, 2 आदमी और तुम 3 फिर भी वापस आ गए, खाली हाथ? क्या समझकर आए थे? सर्कस है, जो तमाशा दिखाकर चले गए। गब्बर की आवाज में क्रोध और निराशा झलकती है। वह अपनी बंदूक निकालता है और कालिया और उसके दोनों साथियों को डराने लगता है। कालिया गब्बर से माफी मांगते हुए कहता है, कालिया, सरदार, हमने तो आपकी बहुत सेवा की है। लेकिन गब्बर क्रूरता से हंसता है और कहता है, गब्बर सिंह, अब गोली खा। इसके बाद वह तीनों को गोली मार देता है, यह दिखाते हुए कि गब्बर असफलता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करता। उसकी क्रूरता और सत्ता की भूख उसे एक डरावना खलनायक बनाती है। जय और वीरू गब्बर के आदमियों को टक्कर देना शुरू करते हैं और धीरे धीरे गांव के लोग हिम्मत लाते हैं। वे गब्बर के कुछ साथियों को मारकर उसका गुस्सा और बदले की भावना और तेज कर देते हैं। जय और वीरू की दोस्ती फिल्म का आधार केंद्र है। वे दोनों एक दूसरे के लिए अपना जान तक दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। उनका एक प्रतिष्ठित संवाद, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, उनकी गहरी दोस्ती को दर्शाता है। फिल्म के दौरान जय और वीरू कई मुश्किलों का सामना करते हैं। एक मौके पर गब्बर सिंह बसंती को पकड़ लेता है
और उसे मौत के खेल में नाचने पर मजबूर करता है। वीरू बसंती को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगता है और जय उसे मदद करता है। अंत में जय और वीरू गब्बर के खिलाफ एक आखिरी जंग लड़ते हैं। एक कठिन लड़ाई के बाद जय गब्बर के आदमियों से लड़ते हुए गोली लगने से घायल हो जाता है। अपने दोस्त वीरू और गांव को बचाने के लिए जय अपनी जान दे देता है। वीरू उसके बदले में गब्बर को पकड़कर ठाकुर के सामने ले आता है। ठाकुर, जो अपने दोनों हाथ खो चुका था, गब्बर को अपने जोड़ों से मारकर उससे बदला लेता है। चींटी में गब्बर को सजा मिलती है और रामगढ़ के लोग आजादी का सांस लेते हैं। फिल्म का अंत दुख और जीत के साथ इमोशन का मिश्रण होता है। जय की कुर्बानी वीरू और बसंती को एक साथ लाती है और ठाकुर अपना बदला पूरा करता है। फिल्म ये संदेश देती है कि दोस्ती और सत्य के लिए लड़ना कभी व्यर्थ नहीं होता। शोले की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और उसके डायलॉग्स और किरदार अमर हैं।